Dear sisters and brothers, further are the programs to write and read 1D array. Here below is a program to input 5 numbers in 1D array and print them on the screen. यहाँ पर नीचे एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है जो 1D array का है, जिसमें 1D array में 5 नंबर इनपुट किए जाएंगे और फिर उन्हें स्क्रीन पर प्रिंट किया जाएगा. दिस इज ए प्रोग्राम टू राइट एंड रीड 1D array एंड प्रिंट दैम ऑन द स्क्रीन. यह प्रोग्राम 1D array में डाटा राइट करने और रीड करने का है और उसके बाद 1D array से डाटा को रीड करके स्क्रीन पर प्रिंट किया जाएगा. अब सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड stdio.h टाइप करते हैं. stdio.h एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है जिसमें सभी प्रकार के इनपुट और आउटपुट से संबंधित फंक्शन संग्रहित रहते हैं. सी भाषा में विभिन्न फंक्शनों को प्रयोग करने से पहले उनसे संबंधित हेडर फाइलों को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के रूप में प्रोग्राम में सबसे पहले टाइप करना होता है. इसके बाद अब नेक्स्ट लाइन में void main फंक्शन टाइप करते हैं. सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसमें सभी स्टेटमेंट्स स्मॉल लेटर्स में टाइप करी जाती हैं. मेन एक स्टार्टिंग फंक्शन है. सी लैंग्वेज में जब प्रोग्राम को रन किया जाता है तो कंप्यूटर सबसे पहले मेन फंक्शन को सर्च करता है और मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम की सभी पंक्तियों को रन करना प्रारंभ करता है. मेन फंक्शन के साथ एक कीवर्ड void प्रयोग किया गया है. सी लैंग्वेज में प्रत्येक फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, अर्थात जब उसे रन किया जाता है तो वह वापसी में कोई ना कोई वैल्यू हमें प्रदान करता है. यदि हम फंक्शन से कोई भी वैल्यू वापस नहीं चाहते हैं तब हम उसके साथ void कीवर्ड प्रयोग करते हैं. void एक प्रकार की नल वैल्यू वापस करता है. अब void मेन के बाद ओपनिंग ब्रेस टाइप करते हैं. अंत में क्लोजिंग ब्रेस टाइप किया जाएगा. अर्थात जब हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एक साथ रन कराना चाहते हैं तो हम उन्हें एक ब्लॉक में रखते हैं. ओपनिंग ब्रेस से क्लोजिंग ब्रेस तक एक ब्लॉक कहलाता है. इस समय void मेन के बाद ब्रेस ओपन किया जा रहा है तो यह मेन का एक ब्लॉक प्रारंभ हो रहा है. तत्पश्चात इंटीजर टाइप एक स्केलर वेरिएबल i घोषित किया जाता है. साथ साथ 1D array वेरिएबल n 5 एलिमेंट्स के साथ घोषित किया जाता है. नेक्स्ट, प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो प्रोग्राम के रन होने के दौरान सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कोई ना कोई मैसेज हमें डिस्प्ले कराना होता है. तो इस प्रोग्राम के अनुसार हमें 5 संख्याएं इनपुट करनी हैं. तो इन 5 संख्याओं को इनपुट करने के उद्देश्य से एक मैसेज printf फंक्शन के साथ हम टाइप करते हैं. printf डबल इन्वर्टेड कोमास में इनपुट 5 नंबर्स. लास्ट में हमने \n का प्रयोग किया है. \n एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है जो प्रोग्राम के रन होने के दौरान इनपुट 5 नंबर्स लाइन को प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देगा. फॉर लूप को हम प्रारंभ करते हैं. इसके लिए हम
4 ब्रैकेट स्टार्ट करके i की वैल्यू 0 असाइन करके सेमीकोलन i लेस देन 5 सेमीकोलन i प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज का प्रयोग करते हैं। for एक लूप फंक्शन है। लूप फंक्शन इस प्रकार के फंक्शन होते हैं जो अपने नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट्स को दिए गए नंबर के अकॉर्डिंग बार बार रिपीट करते हैं। यहाँ पर हमने i की प्रारंभिक वैल्यू 0 असाइन करी है। ऐसा हमने इसलिए करा है क्योंकि एरे का इंडेक्स नंबर 0 से प्रारंभ होता है और यह लूप हमारा लेस देन अर्थात i लेस देन 5 तक रन करेगा और i प्लस प्लस i की वैल्यू को एक एक इंक्रीज करेगा। अर्थात हमने 4 में i की प्रारंभिक वैल्यू 0 असाइन करी है। फिर टेस्ट कंडीशन i लेस देन 5 प्रयोग करी है। अर्थात यह लूप केवल तब तक रन करेगा जब तक यह टेस्ट कंडीशन i लेस देन 5 ट्रू है और यह कंडीशन i की वैल्यू 5 होते ही फॉल्स हो जाएगी और यह लूप अपना कार्य करना बंद कर देगा। i प्लस प्लस i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करेगा। अब नेक्स्ट लाइन में हम एरे में वैल्यू इनपुट मेथड के द्वारा संग्रहित करने के लिए scanf फंक्शन का प्रयोग करते हैं। scanf फंक्शन में पहले हम फंक्शन scanf टाइप करते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन करके डबल इन्वर्टेड कोमास में %d टाइप करते हैं। उसके बाद कोमा तत्पश्चात एम्परसेंड साइन के साथ एरे वेरिएबल n को टाइप करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में i टाइप करते हैं, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। %d एक कन्वर्जन कैरेक्टर है जिसका प्रयोग फंक्शन में इंटीजर वैल्यू इनपुट करने के उद्देश्य से किया गया है। एरे वेरिएबल के साथ एम्परसेंड का साइन इसलिए प्रयोग किया गया है कि एम्परसेंड साइन प्रयोग करने पर डायरेक्ट यहाँ पर इनपुट करी गई वैल्यू इस एरे वेरिएबल की लोकेशन में स्टोर हो जाती है। एंड अर्थात एम्परसेंड साइन यहाँ पर एड्रेस ऑफ वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार फॉर लूप के साथ स्कैन का प्रयोग करते हुए हमने इन दो स्टेटमेंट के माध्यम से एरे वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करने का कंसेप्ट प्रयोग करा है। अब नेक्स्ट लाइन में printf ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कोमास \n डिस्प्ले 1D एरे वैल्यू ऑन स्क्रीन \n डबल इन्वर्टेड कोमास क्लोज ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन टाइप करा। यह भी एक डिस्प्ले मैसेज है। जब हम वैल्यू इनपुट कर देंगे उसके बाद एरे वेरिएबल से वैल्यू को रीड करके स्क्रीन पर प्रिंट भी कराना है, तो प्रिंट कराने से पहले उस प्रिंटिंग से संबंधित एक मैसेज हमने printf के द्वारा टाइप कर दिया है। प्रोग्राम रनिंग के दौरान जब वैल्यू इनपुट कर दी जाएगी उसके बाद यह मैसेज डिस्प्ले 1D एरे वैल्यू ऑन द स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। इस मैसेज में शुरुआत में और अंत में \n का प्रयोग करा है। शुरुआत में \n का प्रयोग करने पर यह लाइन एक ब्लैंक लाइन छोड़कर नेक्स्ट लाइन से
प्रिंट होगी और इस लाइन के अंत में \n प्रयोग होने के कारण कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा और नेक्स्ट लाइन से 1D एरे की वैल्यू डिस्प्ले होगी। अब नेक्स्ट लाइन में एक और फॉर लूप का प्रयोग किया गया है। यह फॉर लूप भी पहले वाले फॉर लूप की तरह ही कार्य करता है। इसमें for I assign 0 सेमीकोलन I less than 5 सेमीकोलन I++ ब्रैकेट क्लोज प्रयोग किया गया है। यह लूप एरे वेरिएबल से वैल्यू रीड करने के लिए प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट लाइन में printf ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमाज में %d कन्वर्जन कैरेक्टर के साथ एक स्पेस को टाइप किया गया है। इन्वर्टेड कॉमास के बाद कोमा और फिर n एरे वेरिएबल को i वेरिएबल के साथ टाइप किया गया है। यहाँ पर i यहाँ पर लूप द्वारा दी जाने वाली i की अलग अलग वैल्यू को प्लेस करेगा, जिसके आधार पर कंप्यूटर मेमोरी से n 1D एरे की वैल्यू को रीड करेगा। फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 0 होने पर यहाँ पर कंप्यूटर n0 प्लेस करेगा और मेमोरी से n0 एलिमेंट की जो भी वैल्यू है उसे रीड करेगा। सेकंड टाइम i की वैल्यू 1 होने पर n1 प्लेस करेगा और मेमोरी से n1 वेरिएबल की वैल्यू को रीड करेगा। तत्पश्चात नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 2 होने पर n2, फिर 3 होने पर n3 और लास्ट में 4 होने पर n4 की वैल्यू को रीड करेगा और साथ साथ इन सभी एरे वेरिएबल के अलग अलग एलिमेंट की वैल्यू को स्क्रीन पर एक स्पेस के साथ रो वाइज रूप में डिस्प्ले करेगा। अंत में ब्रेस को हम क्लोज कर देते हैं। यह मेन फंक्शन का क्लोजिंग ब्रेस है जो मेन फंक्शन को बताता है कि यहाँ पर अब वर्किंग समाप्त हो चुकी है। अब पूरे प्रोग्राम को टाइप करने के पश्चात इसे हम सेव करते हैं। सेव करते हुए हमने F2 की को प्रेस करा है और खुलने वाले सेव डायलॉग बॉक्स के अंदर 1DARYW_R.C के नाम से फाइल को सेव कर दिया है। सेव करने के पश्चात अब हम इस प्रोग्राम को रन करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं। F9 एक फंक्शन की है। की को प्रेस करने पर स्क्रीन पर हमें इनपुट 5 नंबर्स मैसेज डिस्प्ले हुआ दिखाई पड़ा। अब हमने 5 संख्याएं 2, 3, 4, 5, 6 एंटर के बटन को प्रेस कर करके टाइप करी हैं। टाइप करने के बाद वापस हमारे सामने हमारा जो प्रोग्राम टाइप करा था वो दिखाई पड़ता है। अब जब हमने वैल्यू इनपुट करी थी तो इनपुट करने के बाद स्क्रीन पर 1D एरे की वैल्यू को रीड करके डिस्प्ले भी कराया गया है। वापस से आउटपुट स्क्रीन देखने के लिए हम Alt F5 की प्रेस करते हैं। Alt F5 की से यूज़र स्क्रीन को हम देख सकते हैं। यूज़र स्क्रीन वह स्क्रीन है जहां पर प्रोग्राम का आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। अब यूज़र स्क्रीन पर डिस्प्ले 1D एरे वैल्यू ऑन द स्क्रीन मैसेज स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है और नेक्स्ट लाइन में रो वाइज सभी वैल्यूज़ एक एक स्पेस के साथ स्क्रीन पर
डिस्प्ले होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इस प्रकार हमने इस प्रोग्राम में इनपुट मेथड के द्वारा पहले 1D एरे में वैल्यू को इनपुट करा है, तत्पश्चात आउटपुट मेथड के द्वारा 1D एरे से वैल्यू को रीड करके स्क्रीन पर डिस्प्ले कराया है। अब हम 1D एरे के इसी प्रोग्राम को असाइनिंग मेथड के द्वारा प्रयोग करके देखते हैं। इस प्रोग्राम में भी हमने पहले प्रोग्राम की तरह ही 2 कमेंट लाइंस टाइप कर रखी हैं, जो इस प्रकार हैं। Here below is a program to assign 5 numbers in 1D array and print them on the screen। पहले प्रोग्राम में असाइन की जगह हमने इनपुट कंसेप्ट प्रयोग करा है। इनपुट कंसेप्ट में हमने प्रोग्राम रनिंग के दौरान सभी वैल्यू को कीबोर्ड से इनपुट करा था। असाइनिंग कंसेप्ट में हम इन सब वैल्यूज़ को रनिंग प्रोग्राम के दौरान टाइप ना करके पहले से ही प्रोग्राम टाइप करने के दौरान ही असाइन कर देते हैं। असाइन करने में वेरिएबल के आगे हम वैल्यू टाइप कर देंगे। तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव #include stdio.h, जो कि एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, को टाइप करते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में void main फंक्शन टाइप करते हैं। जब प्रोग्राम को रन किया जाता है तो कंप्यूटर प्रोग्राम की सभी लाइनों में सबसे पहले मेन फंक्शन को सर्च करता है, क्योंकि प्रोग्राम के रन होने का यही एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मेन सी भाषा में मुख्य फंक्शन कहलाता है। अब नेक्स्ट लाइन में ओपनिंग ब्रेस टाइप करते हैं। ब्रेस का प्रयोग ओपनिंग ब्रेस से क्लोजिंग ब्रेस तक एक ब्लॉक बनाने के लिए किया जाता है। ब्लॉक एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एक साथ रन कराने के लिए बनाया जाता है। ब्लॉक को एक समूह भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट लाइन में इंटीजर वेरिएबल i को डिक्लेयर किया जाता है, साथ ही एरे वेरिएबल n स्क्वायर ब्रैकेट के साथ वैल्यू असाइन करते हुए डिक्लेयर करी जाती है। i एक स्केलर वेरिएबल है जो कि एक समय में एक ही वैल्यू को संग्रहित करता है, और n एक 1D एरे वेरिएबल है जो एक ही समय में एक से ज़्यादा वैल्यू को संग्रहित करता है। यहाँ पर n के साथ प्रयोग किए गए स्क्वायर ब्रैकेट में हमने कोई भी एलिमेंट नंबर टाइप नहीं किया है। असाइनमेंट कंसेप्ट के द्वारा एरे वेरिएबल अपने आप ही दी गई वैल्यूज़ के आधार पर एलिमेंट नंबर ले लेता है। क्योंकि यहाँ पर हमने 5 वैल्यू टाइप करी हैं, तो इन 5 वैल्यू के अकॉर्डिंग 1D एरे वेरिएबल n ऑटोमेटिक अपने आप 5 इंडेक्स नंबर अपनी मेमोरी में असाइन कर देगा। नेक्स्ट लाइन में अब हम प्रोग्राम रनिंग के दौरान स्क्रीन पर डिस्प्ले होने के लिए एक मैसेज प्रिंट कराते हैं। printf ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कोमास ओपन डिस्प्ले 1D एरे वैल्यू ऑन स्क्रीन \n डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन प्रयोग करते हैं। सेमीकोलन का प्रयोग किसी भी स्टेटमेंट का अंत करने के लिए किया जाता है। रनिंग प्रोग्राम के दौरान
स्क्रीन पर डिस्प्ले 1D एरे वैल्यू ऑन स्क्रीन मैसेज डिस्प्ले होगा और \n प्रयोग होने के कारण कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। अब फॉर लूप का प्रयोग करते हैं हम। फॉर ब्रैकेट ओपन i असाइन 0 सेमीकोलन टेस्ट कंडीशन में i लेस देन 5 सेमीकोलन थर्ड एक्सप्रेशन में i प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज प्रयोग करते हैं। फर्स्ट टाइम में i की वैल्यू 0 असाइन करी गई है क्योंकि एरे का इंडेक्स नंबर 0 से प्रारंभ होता है। i प्लस प्लस i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करता रहेगा। नेक्स्ट लाइन में एरे वेरिएबल के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए printf फंक्शन का प्रयोग करते हैं। printf एक आउटपुट फंक्शन है जिसमें कन्वर्जन कैरेक्टर %d के साथ एक स्पेस टाइप करके कोमा के बाद 1D एरे वेरिएबल n i का प्रयोग करा है। इस प्रकार हमारी पूरी स्टेटमेंट printf ओपनिंग ब्रैकेट ओपनिंग डबल इन्वर्टेड कोमास %d एक स्पेस डबल इन्वर्टेड कोमास क्लोज कोमा n ओपनिंग स्क्वायर i क्लोजिंग स्क्वायर क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन प्रयोग किया गया है। अंत में ब्रेस क्लोज कर देते हैं। फॉर लूप इस प्रकार का लूप होता है जो अपने साथ लिखी गई स्टेटमेंट को दिए गए नंबर के अनुसार उतनी बार रिपीट करता है। फॉर के अतिरिक्त दो अन्य लूप किसी भी प्रोग्राम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक व्हाइल लूप और नेक्स्ट डू व्हाइल लूप। अब इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। सेव करने के लिए फंक्शन की F2 प्रेस करते हैं और खुलने वाले सेव डायलॉग बॉक्स में फाइल नेम 1darya_r.c टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं। अब प्रोग्राम को रन करने के लिए और आउटपुट देखने के लिए कंट्रोल F9 की प्रेस करते हैं। कंट्रोल F9 प्रेस करने पर स्क्रीन एक बार तेजी से फ्लैश हुई और वापस हमें अपना प्रोग्राम दिखाई देने लगा। कंट्रोल F9 करने पर यूजर स्क्रीन पर आउटपुट दिखाई पड़ा था। यूजर स्क्रीन पर आउटपुट को देखने के लिए हम Alt F5 की प्रेस करते हैं। इस प्रकार हमारे सामने स्क्रीन पर आउटपुट दिखाई पड़ रहा है जिसमें पहले स्क्रीन पर डिस्प्ले 1D एरे वैल्यू ऑन स्क्रीन मैसेज दिखाई पड़ रहा है और नेक्स्ट लाइन पर 1D एरे वेरिएबल के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 एक स्पेस के साथ रो वाइज दिखाई पड़ रही है। इस प्रकार हमने इस प्रोग्राम में असाइनिंग कंसेप्ट का प्रयोग करते हुए पहले वैल्यू को 1D एरे वेरिएबल में असाइन करा। तत्पश्चात फॉर और printf का प्रयोग करके 1D एरे वेरिएबल की वैल्यू को मेमोरी से रीड करके रो वाइज स्क्रीन पर डिस्प्ले कराया है। इस प्रकार इन दो प्रोग्रामों की सहायता से हमने 1D एरे वेरिएबल में इनपुट और असाइनिंग मेथड के द्वारा वैल्यू को संग्रहित करके तत्पश्चात 1D एरे वेरिएबल की वैल्यू को मेमोरी से रीड करके स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के प्रोग्राम का अध्ययन करा है।